हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा तंत्र। आज हम हमारा जो टारगेट एसएससी एमटीएस 2024 है, उस क्रम में हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेंगे और उसमें भी हम मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस लेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी नामक दो समूहों में विभाजित हो गई? इसका सही आंसर है 1907। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, आइए कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए थे। जैसे पहला, स्वदेशी का उपयोग, बहिष्कार, विदेशी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, राष्ट्रीय शिक्षा पर ध्यान देना और स्वशासन पर। 1906 में मैं बता दूं, मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। आगा खान ने किया था, आगा खान ने मुस्लिम लीग की गठन किया था। ठीक है, 1906 के कांग्रेस सत्र में पारित किए और स्वराज को भी लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अपना। परमहंस मंडली की स्थापना किस वर्ष में जाति के उन्मूलन के लिए की गई थी? सो इसका सही आंसर है सेकेंड, 1840 में। ठीक है, आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं इससे संबंधित। परमहंस मंडली अत्यधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण हिंदू सामाजिक धार्मिक संगठन था और इसकी स्थापना दड़ोबा पांडुरंग ने की थी। इसकी स्थापना 1840 में जाति के उन्मूलन के लिए काम करने के लिए की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अपना। दादा भाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट था, उसकी जो है क्रिटिकल क्राइसिस, आप बोल सकते हैं तीखी आलोचना उन्होंने किया था? ठीक है, इसका सही आंसर है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तीसरा हिस्सा एकदम सही आंसर है। देखिए, कुछ और भी किताबें हैं जो दादा भाई नौरोजी ने लिखी हैं, जैसे भारत में गरीबी, पारसियों के आचार विचार और रीति रिवाज, भारत की दशा, आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज में शिक्षित मूल निवासियों का प्रवेश, भारत की चाहत और साधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। 1919 के प्रस्तावित रोलेट एक्ट ने कितने समय के लिए राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के हिरासत में रखने की अनुमति दी थी? तो हम जानते हैं 1919 में रोलेट एक्ट आया था, तो इसका आंसर 2 साल के लिए। 2 साल के लिए जो राजनीतिक कैदी थे उनको बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए, ब्रिटिश भारत में एक कानून था, रोलेट एक्ट अधिनियम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 18 मार्च 1919 को दिल्ली में शाही विधान परिषद ने एक विधान परिषद कानून पारित किया था। ठीक है, या 1915 के भारतीय रक्षा अधिनियम ने निवारक अनिश्चितकालीन हिरासत मुकदमे के बिना कारावास और न्यायिक समीक्षा के आपातकालीन प्रभाव को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। ठीक है, ये सब बातें आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। खेड़ा, गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों के निम्नलिखित में से किस मांग के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया था? इसका सही आंसर है उच्च भूमि राजस्व। हम जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो बहुत ज़्यादा ही भूमि राजस्व जो है वो किसानों से लेते थे। इसी के खिलाफ हम जानते हैं, देखिए CHA के 3 मैं ट्रिक याद किया हूँ। चंपारण, CHA से अहमदाबाद और K से खेड़ा। देखिए, चंपारण जो हुआ है वो 1918 में, और अहमदाबाद ये भी 1918 में, और खेड़ा जो है ये 1918 में ये भी हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि, ठीक है, देखिए इसमें कन्फ्यूजन है, आप बताइएगा क्या हुआ। वैसे मैं चक इसको याद किया हूँ, CH से चंपारण, A से अहमदाबाद और K से खेड़ा। यहाँ पे कोई एक ऐसा होगा जो कि 1917 में, आई थिंक चंपारण जो है वो 1917 में चालू हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये खेड़ा सत्याग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। खेड़ा सत्याग्रह 1918 के बीच महात्मा गांधी अहमदाबाद कपड़ा मिल आंदोलन में भी शामिल हुए थे। ठीक है, जो गांधी जी थे खेड़ा सत्याग्रह के साथ साथ अहमदाबाद कपड़ा मिल की हड़ताल में भी ये शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के राजनीतिक गुरु थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस के। सुभाष चंद्र बोस के ये राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म बंगाल प्रांत के उड़ीसा डिवीजन के कटक में हुआ था। ठीक है, 23 जनवरी को नेताजी के जन्म के वर्षगांठ में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 23 जनवरी को याद रखिएगा, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को आमतौर पर नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। इनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे और इन्होंने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1939 में ये फॉरवर्ड ब्लॉक की भी गठन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्यामजी वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इंडिया हाउस की स्थापना सन 1905 में की गई थी। 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, ये बात भी याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में चलाया गया था। देखिए, हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की शुरुआत की थी और श्याम कृष्ण वर्मा एक भारतीय देशभक्त वकील और पत्रकार हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस के संस्थापक और लंदन में भारतीय समाजशास्त्री भी थे ये, ठीक है, और आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीयों द्वारा ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पर वाद चलाने का प्रावधान करने वाला विधेयक कौन सा था? तो इसका नाम है एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी कर लेते हैं। 1883 में लॉर्ड रिपन के वायसराय के तहत एल्बर्ट बिल पेश किया गया था। सर कोल्टन एल्बर्ट ने 9 फरवरी 1883 को लॉर्ड रिपन के वायसराय के कार्यकाल के दौरान इसे तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य था भारतीय न्यायाधीशों को सत्र अदालतों में अंग्रेजों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने की अनुमति देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अभिनव भारत कई बार पेपर में पूछा गया है। जो अभिनव भारत है, ये समाज क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था थी। अभिनव भारत समाज जो था, ये क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था थी। यह किस प्रेसिडेंसी में स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है फर्स्ट, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में स्थापित किया गया था। ठीक है, देखिए, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना बॉम्बे प्रेसिडेंसी में की गई थी और इसकी स्थापना जो किए थे वो दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी के रूप में जाना जाने वाला गुप्त भारतीय स्वतंत्रता संगठन बनाया था। ठीक है, विनायक सावरकर पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में छात्र थे, तब इसे पहली बार नासिक में मित्र मेला के रूप में स्थापित किया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। कौन सा जो अधिनियम है वो यूनाइटेड किंगडम की जो पार्लियामेंट है उसका एक एक्ट है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया। तो दो देशों में कौन सा, जो भारत और पाकिस्तान था, इंडिया एंड पाकिस्तान के रूप में कौन सा एक्ट ने भारत और पाकिस्तान को अलग किया था? उसका सही आंसर है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसको बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, ये इसका एक्ट था। चलते हैं आगे। और ये थे आज के क्वेश्चंस, आपको आई थिंक पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है ऐसे कुछ क्वेश्चंस फंसने की संभावना है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम इस तरीके के और वीडियो आप तक लेके आ पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।